साथ संगत जी, सबसे पहले तो आपको प्यार भरी राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं राधा स्वामी जी की साखियां। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर हर समय आपके मन में बुरे ख्याल आते हैं तो राधा स्वामी जी की सत्संग करने से कैसे सब ठीक हो जाता है। तो शुरू करते हैं। एक छोटा सा कस्बा था, शांत, लेकिन उसके एक कोने में रहता था अरविंद, एक साधारण सा युवक। बाहर से सब कुछ ठीक था, लेकिन भीतर उसका मन हर समय अशांत रहता था। उसे अक्सर बिना कारण बुरे बुरे विचार आते, कभी किसी से जलन, कभी गुस्सा, कभी निराशा। उसे खुद समझ नहीं आता था कि उसका मन इतना अस्थिर क्यों है। धीरे धीरे यह आदत बढ़ती चली गई। जहां लोग हंसते थे वहां उसे बेचैनी घेर लेती थी। जहां लोग प्रेम से बातें करते वहां उसके मन में नफरत का बादल छा जाता। उसके माता पिता चिंतित रहते। मां रोज कहती, बेटा मन को संभालो, ये विचार तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। पर वह खुद को रोक नहीं पाता। एक दिन मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने उसे समझाया, बेटा मन तो बंदर की तरह चंचल है, इसे लगाम में रखना हो तो नाम सुमिरन का सहारा लेना होगा। अरविंद ने पूछा, नाम सुमिरन क्या होता है? बुजुर्ग मुस्कुराए, राधा स्वामी सत्संग में चलो, वहां सब समझ आ जाएगा। पहले तो अरविंद ने मना किया, मुझे ऐसे प्रवचनों में दिलचस्पी नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मन की पीड़ा असहनीय हो गई तो वह चुपचाप एक शाम सत्संग में चला गया। सत्संग का माहौल बड़ा ही शांत था। सामने बाबा जी बैठे थे और चारों ओर संगत प्रेम से भरी हुई थी। बाबा जी की वाणी मधुर थी। मन को वश में करना सबसे बड़ी साधना है। मन तुम्हारा नौकर नहीं, मालिक बन बैठा है। उसे नाम के सहारे फिर से अपने अधीन करना सीखो। अरविंद के दिल को जैसे कोई शब्द छू गया। उसे लगा मानो ये वचन उसी के लिए कहे जा रहे हों। बाबा जी आगे बोले, बुरे विचार आने से मत डरना, वे मन की पुरानी छाप हैं। सच्चा साधक उन्हें देखकर घबराता नहीं, बल्कि नाम सुमिरन से उन्हें भस्म कर देता है। यह सुनते ही अरविंद की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके मन के अंधेरे को भी कोई समझ सकता है। सत्संग समाप्त हुआ। वह बाहर आया तो वातावरण वैसा ही था, पर भीतर कुछ बदल चुका था। उसने तय किया कि रोज सुबह शाम थोड़ा समय नाम सुमिरन को देगा। शुरुआत में मुश्किल हुई, विचार फिर भी आते रहे, लेकिन अब वह डरता नहीं था। वह बाबा जी की बात याद रखता, जैसे गंदा पानी बहते बहते साफ हो जाता है, वैसे ही मन भी नाम के सहारे निर्मल हो जाता है। धीरे धीरे उसके भीतर शांति उतरने लगी। जिन बातों से पहले उसे गुस्सा आता था, अब वह मुस्कुरा कर छोड़ देता। लोगों ने उसके व्यवहार में फर्क देखा। पड़ोसी बोले, अरविंद तू बदल गया है, अब तू पहले जैसा बेचैन नहीं दिखता। वह मुस्कुराकर कहता, सब बाबा जी की कृपा है और नाम सुमिरन का असर। अब अरविंद हर रविवार सत्संग में जाता, संगत के बीच बैठता और मन को सच्चाई, प्रेम और शांति की दिशा देता। एक दिन सत्संग में उसने कहा, पहले मेरा मन मेरा शत्रु था, अब वही मेरा मित्र बन गया है। राधा स्वामी नाम ने मेरे भीतर के अंधकार को मिटा दिया। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, देखो यही है सच्ची जीत, जब मन बुरे विचारों से मुक्त होकर नाम के रस में डूब जाए। उस दिन अरविंद ने महसूस किया कि सत्संग केवल सुनने की जगह नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने का स्थान है। अब जब भी कोई उसे कहता कि मन में बुरे विचार आते हैं, वह प्यार से कहता, एक बार राधा स्वामी सत्संग जाकर देखो, तुम्हारा मन खुद रास्ता ढूंढ लेगा। वह जान चुका था कि बाहरी दुनिया बदलने की कोशिश बेकार है। असली बदलाव तो भीतर से आता है, और वह बदलाव सत्संग की कृपा से ही संभव है। इस तरह अरविंद का जीवन अंधकार से उजाले की ओर बढ़ा और उसका मन, जो पहले बुरे विचारों का घर था, अब राधा स्वामी नाम का मंदिर बन गया। अब अरविंद हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता। चारों ओर सन्नाटा होता, सिर्फ पक्षियों की हल्की चहचहाहट और नाम सुमिरन की मीठी ध्वनि उसके मन में गूंजती। वह ध्यान से बैठता, आंखें बंद करता और धीरे धीरे मन को भीतर की ओर खींचता। अब बुरे विचार वैसे नहीं आते जैसे पहले आते थे। कभी कभी कोई पुराना विचार आता भी तो वह मुस्कुरा देता, तू फिर आ गया, अब तेरा असर नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे उसका मन इतना स्थिर हो गया कि दिन भर के कार्य भी बड़ी सहजता से होने लगे। कार्यालय में जहां पहले वह छोटी बातों पर चिढ़ जाता था,
अब धैर्यपूर्वक सबकी बात सुनता। उसके सहकर्मी भी उसे देखकर प्रभावित होते। एक दिन उसके बॉस ने कहा, अरविंद, पहले तू हर बात पर तनाव ले लेता था, अब तू शांत जल की तरह स्थिर है। क्या राज है इसका? अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्संग का असर है और नाम सुमिरन की दवा। बॉस को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने महसूस किया कि इस शांति के पीछे कोई गहरी साधना जरूर है। अरविंद का आत्मविश्वास अब बढ़ चुका था। उसे अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति महसूस होने लगी। एक शाम वह फिर सत्संग पहुंचा। उस दिन बाबा जी ने कहा, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, बाकी सब जीतें अस्थाई हैं। ये शब्द उसके हृदय में गहराई तक उतर गए। उसने महसूस किया कि जीवन का सच्चा उद्देश्य यही है, मन को शुद्ध करना, आत्मा को परमात्मा के संग जोड़ना। सत्संग के बाद वह संगत के साथ बैठा रहा। सब लोग अनुभव साझा कर रहे थे। किसी ने कहा कि उन्हें क्रोध से मुक्ति मिली, किसी ने कहा कि दुख कम हुए। अरविंद ने भी धीरे से कहा, मुझे भी मन के बुरे विचारों से मुक्ति मिली है। अब भीतर से हल्का महसूस होता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। संगत ने उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। सभी ने कहा, बाबा जी की कृपा जब होती है तो मन अपने आप बदलने लगता है। अब अरविंद घर लौटकर हर शाम परिवार के साथ नाम सुमिरन करता। पूरा घर उस समय शांत रहता, जैसे किसी पवित्र मंदिर में बैठे हों। उसकी मां, जो पहले उसके स्वभाव से परेशान रहती थी, अब हर रोज कहती, बेटा, अब तू वो नहीं रहा जो पहले था। तेरे चेहरे पर अब सुकून झलकता है। अरविंद हंसकर कहता, मां, पहले मेरा मन मेरा दुश्मन था, अब वो मेरे साथ है। सब बाबा जी का दिया हुआ ज्ञान है। धीरे धीरे उसका जीवन हर तरफ सुधरने लगा। घर में शांति, कार्य में सफलता और मन में स्थिरता। वह समझ गया कि मन के विचारों को रोकना नहीं है, बस दिशा देनी है। जैसे नदी को बांधा नहीं जाता, बल्कि सही राह पर बहाया जाता है। एक दिन उसने एक पुराने मित्र से मुलाकात की, जो पहले की तरह परेशान और उदास था। मित्र बोला, अरविंद, तुझमें इतना बदलाव कैसे आया? तू तो पहले मुझसे भी ज्यादा बेचैन था। अरविंद ने मुस्कुराकर कहा, मैंने भी वही किया जो तू कर सकता है। बस एक बार राधा स्वामी सत्संग चला जा। मित्र ने संदेह से पूछा, क्या सच में वहां जाने से कुछ बदलता है? अरविंद बोला, जब मन की सफाई करनी हो तो सत्संग सबसे बड़ा झाड़ू है। कुछ दिनों बाद उसका मित्र भी सत्संग गया और वहीं बैठकर रो पड़ा। उसने भी वही अनुभव किया जो अरविंद ने कभी किया था, भीतर की सफाई, मन की शांति। अरविंद ने उस दिन आकाश की ओर देखा और कहा, धन्यवाद बाबा जी, आपने मेरे मन के अंधकार को मिटाकर मुझे सच्चा जीवन दिखाया। अब मेरे विचार नहीं, मेरा नाम बोलता है, राधा स्वामी। तो आज की साखी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली साखी में।